आयरा कामयार को कहती है, देखो कामयार, मैंने बहुत कोशिश की हमारा रिश्ता चलाने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम एक साथ रह सकते हैं। कामयार कहता है, क्या मतलब तुम्हारा, तुम क्या कहना चाह रही हो? आयरा कहती है, मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती और तुम हो कि मुझे कबूल करना नहीं चाह रहे, और मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता ज़्यादा देर चलने वाला नहीं। कामयार कहता है, तुम्हारा जैसा दिल करे, अगर तुम अलहदगी चाहती हो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। आयरा हैरान होती है। आयरा सोच रही थी कि जब वो ऐसी बात करेगी तो कामयार उससे माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि तुम यहाँ से नहीं जाओ, लेकिन कामयार ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आयरा वहां से चली जाती है, गुस्सा होकर अपने घर जा रही होती है तो सामने उसके ससुर बैठे होते हैं। वो कहते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम शायद कामयार से झगड़ कर आ रही थी, कोई बात हुई है? आयरा कहती है, नहीं बाबा, कोई बात नहीं हुई, आप परेशान नहीं हो। इतने में उसकी सास भी वहीं आ जाती है, क्योंकि आयरा और उसके दरमियान अब सब कुछ ठीक हो जा रहा था। वो कहती है, हाँ आयरा बेटा, तुम बताओ क्या कोई बात हुई है? अगर कामयार ने कुछ कहा है तो मैं जाती हूँ उसके कान खींचती हूँ। आयरा उन दोनों को कोई भी बात बताने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर जब वो मजबूर करते हैं तो वो बता देती है। वो कहती है, मैंने कामयार को जस्ट इसलिए कहा था कि उसे एहसास होगा मेरी कमी का और वो मुझे मनाएगा, लेकिन वो तो कह रहा है कि मैं चली जाऊं और वो मुझे तलाक देने के लिए तैयार हो गया है। उसके सास ससुर कहते हैं, उसका दिमाग खराब हो गया है, तुम रुको, हम जाकर उससे बात करते हैं। उसकी सास कामयार को आवाज लगाती है, लेकिन आयरा उसे रोक लेती है। कहती है, आंटी अभी आप उससे बात नहीं करें, अभी खुद मैं कुछ स्पेस चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, कुछ दिनों के लिए आप मुझे मॉम डैड के यहाँ छोड़ दें, इसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी, फिर देखते हैं क्या करना है। उसकी माँ कहती है, नहीं बेटे, ऐसे तुम नहीं जाओगी यहाँ से। हाँ वैसे तुमने जाना हुआ तो खुद कामयार तुम्हें छोड़ कर आएगा। आयरा उसे समझाती है, उसे कहती है, मैंने आपको कहा था ना कि अंकल के साथ आपका जो कुछ भी रिलेशन था अब बिल्कुल ठीक हो गया है, क्योंकि आपने उन्हें स्पेस दी और उन्हें भी इस बात का एहसास हुआ कि आपके बगैर वो कुछ भी नहीं है। मैं खुद कामयार के साथ बिल्कुल ऐसा ही करना चाहती हूँ। आयरा तो वहां से चली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ फारिया उसे मालूम हो चुका होता है। दूसरी रात जैसे ही कामयार जाता है पार्टी में, फारिया को पता चल चुका होता है कि आयरा छोड़कर चली गई है। वो कहती है, मैं ना कहती थी तुम दोनों का रिलेशन ज्यादा देर नहीं चलेगा, वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। कामयार तुम आ जाओ मेरी जिंदगी में, आज भी मैं तुम्हारी मुंतजिर हूँ, और अगर तुम करना चाहते हो तो आज भी मुझसे शादी कर सकते हो। कामयार कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ अपने माँ बाप से मिलने गई है और वो वापस आ जाएगी, और हाँ अगर आयरा मेरी जिंदगी से चली भी गई तब भी मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आने वाला। जब वो ये बात करता है तो फारिया समझ जाती है कि कुछ भी हो जाए कामयार उसकी जिंदगी में वापस नहीं आने वाला। वो कहता है, लेकिन आयरा फिर भी तुम्हें नहीं मिलेगी। कामयार वापस लौटता है, आयरा वहां से जा रही होती है, आयरा तैयार हो जाती है, आयरा ने अपना बैग लिया होता है। कामयार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता, उसे नहीं था मालूम कि आखिर उसे कहना क्या चाहिए। आयरा की सास कहती है, बेटे मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ तुम्हारे मैके। ये सब कुछ कामयार देख रहा होता है, वो हैरान होता है कि उसकी माँ और आयरा की तो बिल्कुल नहीं बनती थी, आखिर ऐसा क्या हो गया। उसकी माँ उससे समझाती है, कामयार मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं गलत सोचती थी आयरा के बारे में, आयरा वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा हम लोग सोचते थे, और तुम भी एक दिन पछताओगे। उसका बाप भी उसे यही बात कह रहा होता है, लेकिन कामयार उन दोनों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है, तुम कुछ टाइम लो, तुम्हें एहसास होगा कि आयरा के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो, और वो लड़की मुझे लगता है कि वो हीरा है, और तुम्हारी मॉम और मेरे दरमियान जो कुछ भी था सब अब ठीक हो गया, वो भी सिर्फ आयरा की वजह से। वो कहता है, हाँ डैड मैं जानता हूँ वो लड़की वाकई में अच्छी है, लेकिन उसने जो कुछ मेरे साथ किया है मैं उसे चाहकर भी माफ नहीं कर पा रहा। आयरा तैयार होकर आ जाती है, कहती है, आंटी आप कह रही थी ना आप मुझे छोड़ कर आएंगी, ठीक है मैं तैयार हो गई हूँ, आप चले मेरे साथ, मैं जो छोड़ के आए। वो कहती है, ठीक है। वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आयरा और उसकी सास वहां से निकलते हैं तो सामने आयरा के ससुर और कामयार आ जाते हैं। कामयार कहते हैं, आयरा मैं तुम्हें काफी देर से कोई बात कहने की कोशिश कर रहा था। वो कहती है, क्या मतलब, क्या बात कहने की कोशिश कर रहे थे? आयरा उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है, आंटी आप चलें। कामयार की माँ भी कहती है, ठीक है बेटे, अगर तुमने चलना है तो चलो, मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ। जैसे ही वो लोग वहां से निकल जाते हैं, आयरा उसे अपने घर ले जाती है, अपनी आंटी को। सामने ही आयरा का भाई बैठा होता है कि आयरा का भाई जब कामयार के घर पर आया था तो उन लोगों ने कोई खास अच्छा सलूक नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि अब शायद वो उनके घर आ गए हैं तो उसे वैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कामयार की माँ क्योंकि वहां आ चुकी होती है और आयरा अपने भाई को कहती है कि मोम को बुला कर ले आओ। हालांकि आयरा जानती थी कि उसके बाबा अब घर पर नहीं होंगे और इसीलिए वो इस वक्त वहां आती है आंटी को साथ लेकर, क्योंकि उसे नहीं था मालूम कि अब उसके बाबा उसका क्या हाल करने वाले हैं जब उसे सामने देखेंगे। उसकी माँ आती है, वो हैरान होती है और कहती है, आप लोग यहाँ? आयरा को कहती है, आयरा को उस वक्त तो कोई नहीं बात करती कि तुम्हारे बाबा इस सब के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उसकी सास साथ थी। उसका भाई पास बैठा होता है, वो कहता है, हाँ अम्मी आप ही हमसे मिलने आई हैं और आप परेशान नहीं हो, आप ही बिल्कुल ठीक हैं, आंटी इन्हें छोड़ने आई हैं, वो वापस चली जाएंगी। वो कहती है, क्या आयरा यहाँ रहने आई है? ये बात करती है तो आयरा दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। आयरा की सास हैरानी से देख रही होती है, लेकिन वो कोई बात नहीं कर पाती, क्योंकि ये उन दोनों माँ बेटी का मसला था और वो ये भी जानती थी कि ये लोग अब उसे कबूल नहीं करेंगे। हाँ ये लोग तो उसे माफ कर देंगे, लेकिन आयरा के बाबा वो अपनी जिद पर आज भी कायम थे और वो कभी भी उसे वापस लाने वाले नहीं थे। लेकिन आयरा भी जानती थी कि वो शायद मना ही लेगी अपने पेरेंट्स को, और बाबा से उसे आज भी डर लग रहा था। उसकी सास तो
वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से वापस जाती है सीधा जाएगी कामयार के पास, लेकिन कामयार कोई भी बात नहीं बताती। अगले दिन जैसे ही आयरा हॉस्पिटल जाती है, कामयार को उसकी दादी ने समझाया होता है कि आयरा के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो और आयरा तुमसे प्यार करती है, तुम बर्बाद हो जाओगे और अगर तुमने आयरा को छोड़ा तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। कामयार तैयार हो जाता है, वो कहता है ठीक है मैं उससे जाकर बात कर लूंगा और अगर वो आना चाहे तो वापस आ जाएगी। कामयार जाएगा आयरा के हॉस्पिटल, आयरा को मनाने की कोशिश करता है। आयरा को कहता है आयरा प्लीज़ चलो मेरे साथ, हम लोग वापस जा रहे हैं। आयरा कहती है लेकिन तुम्हें तो मेरी ज़रूरत ही नहीं थी, तो फिर आ क्यों गए तुम मुझे लेने? तुम खुद ही कह रहे थे ना कि तुम मेरे बगैर रह सकते हो। ये दोनों वही बात कर रहे होते हैं, इतने में वहीं आ जाएगा खावर। खावर को देखकर कामयार एकदम गुस्सा हो जाता है। कामयार को आयरा रोक लेती है। खावर कहता है आयरा मैं तुम्हारा थैंक्स करने आया था, तुम्हारी वजह से मॉम काफ़ी जल्दी रिकवर कर रही हैं और मैं पहले भी आने की कोशिश कर रहा था लेकिन शायद तुम अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थी। आयरा कहती है हाँ ठीक है, ये सब कुछ फलक की वजह से था और फलक ने मुझे कहा था कि मैं आंटी का ख्याल रखूं, इसलिए मैं बार बार आ रही थी और वैसे भी अगर वो मेरी पेशेंट होती तो मैं ज़रूर उनके पास चक्कर लगाती रहती। खावर कहते हैं हाँ इसी बात का मैं शुक्रिया अदा करने आया हूँ, क्योंकि वो तुम्हारी पेशेंट नहीं थी फिर भी तुमने उनका काफ़ी ख्याल रखा है। उन दोनों की बात हो रही होती है, कामयार वहां से चला जाता है। आयरा को महसूस होता है कि शायद कामयार पसंद नहीं आया उसे कि खावर आकर बात कर रहा है आयरा के साथ। कामयार वहां से जाता है, सीधा अपनी दादी के रूम में जाता है। दादी को कहता है दादी आपने कहा था ना मैं उसे लेने जाऊं, मैं उसे लेने गया था लेकिन वो मेरे साथ आने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने उसको काफ़ी समझाने की कोशिश की कि मुझसे गलती होगी, मुझसे इस तरह बात ना करो, लेकिन वो दोबारा बार बार एक ही बात किए जा रही थी और कहे जा रही थी कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। हालांकि अगर मुझे उसकी ज़रूरत ना होती तो मैं उसे लेने क्यों जाता। उसकी दादी कहती है बिल्कुल ठीक बेटे, लेकिन तुमने जो गलती की है ये उसका रिएक्ट करना बनता है और जब तक तुम उसे मना नहीं लेते तुम ये कोशिश करते रहोगे और ये मेरा हुक्म है। जब उसकी दादी ये बात करती है तो कामयार कहता है दादी इसका क्या मतलब? मैंने आपको बताया ना मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ, उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी दादी कहती है हाँ तो मैं भी यही कह रही हूँ ना, तुम बार बार उसे मनाओगे और जब तक वो मान नहीं जाती तुम मनाते रहोगे। और तुमने देखा है ना तुम्हारे मॉम डैड वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आज मैं हैरान तो तब हुई जब तुम्हारी माँ मेरे कमरे में आई और मुझे आकर कहने लगी कि हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे और ये सब कुछ भी उसी लड़की आयरा की वजह से है। अगर वो कुछ और दिन यहाँ रुकी रही तो तुम सबको एक साथ बिठाने में कामयाब हो जाएगी, जैसे आज वो सबको नाश्ते के टेबल पर ले आई। हाँ उसकी किस्मत कि आज के बाद वो शायद हमारे साथ नहीं बैठेगी। कामयार कहता है दादी अभी भी आप चाहती हैं कि मैं दोबारा उसके पास जाऊं तो मैं चला जाता हूं। कामयार चला जाता है। इस बार वो आयरा को मनाने में कामयाब भी हो जाएगा, लेकिन वो अकेला नहीं जाता, अपनी दादी को साथ लेकर जाता है क्योंकि उसे मालूम था कि आयरा उसके साथ आने वाली नहीं है। आयरा दादी को देखती है, दादी को देखकर हैरान होती है और कहती है दादी आपकी क्या तबीयत ठीक नहीं है? आप चलें मैं आपका चेकअप करती हूँ। दादी कहती है नहीं मेरी तबीयत ठीक है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम चलो मेरे साथ। आयरा पहले तो मना कर देती है लेकिन दादी जब इसरार करती है तो राजी हो जाती है और कहती है ठीक है दादी, लेकिन मैं आपको छोड़कर वापस चली जाऊंगी अपने घर। दादी कहती है मैं तुम्हें वापस जाने के लिए नहीं लेने आई, मैं तुम्हें हमेशा के लिए लेने के लिए आई हूँ और ये लड़का माफी मांगेगा तुमसे, तुम चलो घर। कामयार कहते हैं ठीक है। कामयार वहीं हॉस्पिटल माफी मांगता है और फिर गाड़ी में आयरा को बिठाकर वहां से ले जाते हैं। आयरा रास्ते में बात करती है और कहती है दादी आप इसे समझा दे, मैंने आज तक जो भी इससे बात की कुछ भी गलत नहीं कहा और आप जानती है ना मैं जो भी करती हूँ बिल्कुल ठीक करती हूँ और इसके फायदे के लिए करती हूँ। आप तो जानती है ये कितना डफर है। जब ये बात करती है तो कामयार गुस्सा होता है। कामयार कहता है तुम्हारा क्या मतलब? मैं कोई पागल हूँ और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। हाँ तुम्हारी बात बात पर इस तरह मैं रिएक्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ महसूस नहीं होता और हर बात तुम जिस तरह तुम्हारा दिल करेगा करोगी। आयरा कहती हाँ जैसा मेरा दिल करेगा मैं करूंगी। कामयार बात करने की कोशिश करता है लेकिन दादी उसे डांट कर चुप करवा देती है। आयरा की कोई गुस्सा में होती है और कामयार अपनी दादी की बात मानकर वहां से आया था। कामयार वहां से आयरा को ले आता है। उसकी दादी कहती है बेटे तुमने बहुत अच्छा किया, अगर आज तुम मेरा मान नहीं रखते तो शायद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने बहुत मान से तुम्हें कहा था और तुम आयरा को वापस ले आए हो ना, अब मैं खुद तुम्हारी जिम्मेदारी लेती हूँ और मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन तुम्हें अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं। कामयार कहते हैं हाँ ठीक है दादी आपने जो करना है कर ले, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर आप ये सब कर क्यों रही हैं। वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं। आयरा वहीं आ जाती है दादी के पास। दादी को कहती है दादी आपकी तबीयत अब ठीक है? दादी कहती है हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो कहती है लेकिन गाड़ी में मुझे फील हुआ था कि आपको शायद कुछ अजीब महसूस हो रहा है। दादी कहती है नहीं काफी दिनों से मैं बाहर नहीं निकली ना, शायद इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा था और मुझे भी कुछ फील हुआ था, लेकिन अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, तुम परेशान नहीं हो और जब मैं तुम दोनों को एक साथ देखती हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। हाँ मैं कुछ परेशान थी जब तुम सुबह इसको छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और वापस आ गई हूँ और अगर तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो जाओगे तो मैं वादा करती हूँ मैं भी बिल्कुल
ठीक हो जाऊंगी और मेरी सेहत भी बिल्कुल ठीक होगी। कामयार कहता है दादी इसका क्या मतलब, हम दोनों ठीक हो जाएंगे तभी आपकी सेहत ठीक होगी। आयरा कामयार को कहती है इसलिए क्योंकि दादी की परेशानी की वजह ही तुम हो कामयार, और तुम शायद इस बात का एतराफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन दादी की बातों से तुम अंदाज़ा लगा लो। कामयार कहते हैं देखा दादी आपने, ये फिर से मुझे तंग कर रही है और वही बातें कर रही है, इन्हीं बातों से मुझे कोफ्त होती है और मुझे लगता है कि शायद ये मुझे जानबूझकर तंग करने के लिए सब कुछ कर रही है। उसकी दादी कहती है हाँ बिल्कुल तुम्हें तंग करने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हें तंग कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें तंग कर रही है, वो बिल्कुल हकीकत कह रही है। तुम कोई हरकत ऐसी करते ही नहीं कि आगे वाला खुश हो तुमसे। हाँ तुम खुद अगर ज़िम्मेदार हो जाते हो और इतने बड़े तो हो गए हो कि तुम्हें इन सब बातों का एहसास हो, तो हो सकता है तुम्हारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। आयरा कहती है बिल्कुल दादी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इसे ये बात कौन समझाए। कामयार और आयरा के दरमियान अब बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया था, क्योंकि कामयार ने माफ़ी मांग ली थी आयरा के साथ, लेकिन अभी तक वो दोनों इस हद तक नहीं गए थे कि बिल्कुल ठीक हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं जैसे शादीशुदा ज़िंदगी गुजर रही होती है। लेकिन फिर भी कामयार ने सोच लिया था कि आयरा को माफ़ कर दे, और क्योंकि माफ़ी मांगी थी उसने और आयरा ने भी माफ़ कर दिया था कामयार को, तो पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी उनकी ज़िंदगी। और वो सोच रहे थे कि नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ ही जाएं, क्योंकि आयरा को लगता था कि अब अगर वो वापस जाती है अपने पेरेंट्स के पास तो कभी भी उसके बाबा तो उसे माफ़ करने वाले नहीं। हाँ कामयार को बदलने में वो कामयाब हो सकती है, क्योंकि पहले भी वो इसमें कामयाब हुई थी और अब वो बदल लेगी कामयार को। कामयार फिर से नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा, ऑफिस जाएगा। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि आयरा बदलने में कामयाब हो गई थी कामयार के पेरेंट्स को, क्योंकि 25 साल हो गए थे वो दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे थे। अब जबकि आयरा वहां गई तो वो दोनों एक ही कमरे में बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे।